सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा। एहे बेनंती सुन प्रभ मेरे, देह नाम कर अपने चेरे। अपनी शरण राख प्रभ दाते, गुर प्रसाद किने विरले जाते। सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता, चरण कमल वसह मेरे चीता। नानक एक करे अरदास, विसर नाही पूरन गुणतास। नानक एक करे अरदास, विसर नाही पूरन गुणतास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। बसंत महला पंजवा। कर पहला दो तुक्के एक ओंकार। सतगुर प्रसाद गुर सेवों कर नमस्कार। आज हमारे मंगल चार। आज हमारे महा आनंद चिंत लथी पेटे गोविंद। आज हमारे ग्रह बसंत गुण गाए प्रभ तुम बेअंत। रहो आज हमारे बने फाग प्रभ संगी मिल खेलन लाग। होली कीनी संत सेव, रंग लागा अतलाल देव। होली कीनी संत सेव, रंग लागा अतलाल देव। मन तन मौल्यो अतनूप। सूकै नाही
छाम धूप सगली रूती हरिया होए। सज बसंत गुर मिले देव बिरख जम्यो है पारजात। फूल लागे फल रतन भांत तृप्त अगाने हर गुण है गाए। जन नानक हर 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 ध्याए। तृप्त अगन हर गुण है गाए। जन नानक हर 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 ध्याए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम पूज्य सदगुरु परम गुरुदेव साहिब श्री हजूर गरीब नवाज श्री गुरु नानक साहब जी दे पवित्र बाणी रूपा सतगुरु श्री हजूर महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की निघी गोद विच बैठ के परम आनंद मानने वाले संत जनों, गुरमुखो, गुरु प्यारियो, गुरु दे दासरियो तथा सर्वोपमा गुरु रूप साध संगत जीओ। वड्डे भागां नाल ये मनुख दे ही प्राप्त हुंदी है। इस देही विच ही गुरु साहिब मिलते हैं, भेटा हुंदी है। गुरु की आग्ञा विच रहन करके साडे जीवन की जांच गुरु की आग्ञा विच संसार नालों वखरी हो जाती है। सतगुरु नूं मिलिया गुरसिखां ने यह जानिया कि यह मनुखा देही केवल नाम दे अभ्यास वास्ते प्राप्त हुई है। मन जिन्ना समा देही विच रहिंदा है, देही दी कैद विच रहिंदा है। मन सुतंत्र तदे हो सकता है जदों मोक्ष नूं प्राप्त कर लईए। मुक्ति की है, मोक्ष की है, परम मोक्ष की है, ये तीन शब्द वखरे वखरे ने पर अर्थ इहदा इक्को ही है। कोई संत सन, उन्होंने किसी सियाणे ने पूछया, सियाणे दुनिया विच बहुत हुंदे ने ते संत दुनिया विच बहुत घट हुंदे ने। सियाणे आदमी ने संत कोलों पूछया कि मृत्यु की है ते मोक्ष की है। किसी सियाणे आदमी ने किसी संत कोलों ये पूछया, याचना की, संत जी महाराज मृत्यु की है ते मोक्ष की है। संत जी आखन लगे मृत्यु वो है कि मन दियां इच्छावां रह जान कि शरीर का अंत हो जाए, ये मृत्यु है। ते मोक्ष वो है कि शरीर हमेशा हमेशा रहे पर मन दियां इच्छावां गुरु चरनां विच मुक जान।
गुरमुखो प्यारिओ, सचमुच ही असी इस जीवन की प्राप्ति लई सतगुरां दे चरनां विच आए हाँ। जो कुछ भी करते हाँ वो मन राही ही करते हैं। जो कुछ भी सानू प्राप्त है वो मन दे राही ही प्राप्त है। जो कुछ भी भुगतदा है ये मन ही भुगतदा है। जो कुछ भी कीते कर्म हन ये मन दे ही हन। जो कर्मां दा भुगतान है वो भी मन करके ही है। मृत्यु जड़ी है वो भी मन नूं ही आउंदी है ते मोक्ष भी मन नूं ही प्राप्त हुंदा है। खुशी गमी मन दा ही भोजन है। पाप और पुण्य एक कर्म धर्म मन दी ही अवस्था है। इसलिए सब तो वड्डा ते मन ही है, जिस कारण असी इत्थे दुख सुख भोगते हैं। पर दुख ते सुख भी कुछ होर ही हैं। दुख ते मनुख नूं विछोड़े दा हुंदा है ते सुख मनुख नूं कुछ मायक पदार्थ मिल जावे ते तां हुंदा है। पर इस दुख और सुख तो ऊपर उठ जाइए। जो पाप और पुण्य के कर्मां दा फल है इस तो जे ऊपर उठ जाइए तो फिर सानू सत की प्राप्ति हुंदी, संतोष की प्राप्ति हुंदी, धर्म की प्राप्ति हुंदी, विचार की प्राप्ति हुंदी, सुंदर आचार की प्राप्ति हुंदी है। और इसके विच ही वाहिगुरू जी का प्यारा प्यारा चंगा चंगा मिठा मिठा निग्गा निग्गा दर्शन है। इस दर्शन नू प्राप्त करने वास्ते, इस दर्शनां दा प्रसाद ग्रहण करने वास्ते असी सारे ही गुरु चरनां विच आए बैठे। गुरु चरनां विच दो प्रसाद बहुत मिलते ने मन नू। एक कीर्तन दा, दूसरा कथा विचार दा। कीर्तन मन जोड़न दा साधन है। कीर्तन सुन करके मन जुड़दा है। मन उन्हां दा जुड़दा जिन्हां ने कथा सुनी हुंदी है। केड़ी कथा? हर की कथा। कौन करदा है? जिसने सत नूं जाणिया वो करदा है। तो सत नूं जिन जाणिया है ते सत नूं ही असी जानना चाहुंदे हां। उन्हां दी संगत केवल हरी कथा विच ही मिल सकती है। इसलिए उत्तम कथा हरी कथा ही सुंदर है और सुननी चाहिए। हरी कथा श्रवण कीतियां मन नूं विराग पैदा हुंदा है और विराग उस मन नूं पैदा हुंदा है जिहड़ा मन बंदिश विच है, जिहड़ा दुख विच भी दुखी है ते सुख विच भी दुखी है। दुख विच भी दुखी तो असी हाँ ही, पर सुख विच असी बहुते सुखी हाँ, पर साडे विचों कोई कोई दुखी है। जिहड़ा ये मन लैंदा है ना भी ये दुख ते ये सुख दिन रात वांगू ही हन, वो जागदा है। वो उस आनंद की वस्तु नूं प्राप्त करना चाहुंदा है जिस बाणी का जिक्र गुरु अमरदास जी ने अपनी रचना तो, पवित्र रचना तो कीता है। आनंद नूं प्राप्त करना ही साडा जीवन है और आनंद उदों ही प्राप्त हुंदा है जदों साडियां इच्छावां मुक जांदियां ने। जदों साडियां इच्छा मुक जांदियां ने,
इन्हां इच्छा नूं मुकाउण वाला गुरु का शब्द है। जदों असीं अमृत पान करते हैं उदों प्राप्त हुंदे गुरमंत्र, वाहिगुरू जी का मंत्र। तां ते वाहिगुरू वाहिगुरू प्रेम नाल कीते हैं, रस ले ले के कीते हैं, अठों पैर कीते हैं, उठदियां बैठदियां खांदियां पींदियां कीते हैं, ते नाल दी नाल ये जान के कीते हैं, ये समझ के कीते हैं कि जो कुछ भी सानू प्राप्त होया है ये सब वाहिगुरू की ही दात है, साडा इहदे विच कुछ भी नहीं है। ये गल उदों दृढ़ हुंदी है जदों असीं ये समझ लईए कि असीं नंगे ही आए सन और असीं जाना भी नंगिया नहीं है। जदों आए सां उदों भी नंग साडा किसी दूसरे नहीं टक्किया सी, ते जदों असीं जाना है उदों भी साडा नंग किसी दूजे नहीं टक्कना है। पर ये तो गल शरीर की हो गई, ये तो गल शरीर की हो गई, सारे आप जानते हो। मन की गल कुछ होर है। मन की गल अकथ कथा विच प्राप्त हुंदी होए कि मन दे नाल केवल हरि आया सी, वाहिगुरू आया सी, कि इस मन दे नाल केवल वाहिगुरू ही जावेगा, पर जांदा नहीं। मन हरि दे नाल होके इस दुनिया विच आया तो है, पर अपनी मन की मर्जी करदा 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 विछड़ जाता है, माया का मोह हो जाता है, कानू क्रोध लोभ मोह हंकार की बौलता हो जाती है। फिर की हुंदा है? फिर जिहड़ा हरि दे नाल आया सी ना, वो हरि दे नाल जांदा नहीं, इहदी मृत्यु हो जाती है, मोक्ष नहीं हुंदा। इसनूं दुखांत ही प्राप्त हुंदा है मौत वेले भी। कारण कि हिसाब देना पैंदा है, तू की करन गया सी ते की करके आया। जद कि सानू पता है कि मनुख दे केवल वाहिगुरू दे नाम दे अभ्यास लई प्राप्त होई है, पर जदों असीं अभ्यास नहीं कीता ते स्वासा रूपी पूंजी असीं खर्च कर दित्ती है। फिर की जवाब देवांगे? गुरु प्यारे जिहड़े वाहिगुरू जी का नाम का अभ्यास करते हैं उन्होंने ही अमृतधारी आख्या गया। तो ये चरणों का अमृत अति मिठा है। मिठा उदों हुंदा है जदों असीं 8 पैर विचों 6 पैर वाहिगुरू के नाम का अभ्यास करिए। 8 पैरों विचों दिन रात चों 6 पैर असीं वाहिगुरू के नाम का अभ्यास करिए। सिरे वाहिगुरू नाम मिठा हुंदा, निग्गा हुंदा, चंगा लगदा, छोड़िया भी छुटदा नहीं, अपने आप चित्त विच वस जांदा है ते साडा अंदर नूरो नूर हो जाता है, नूरो नूर हो जाता है। असीं प्रसन्नता विच आ जाने। ये बदलाव मन दा हुंदा, साडियां अखां विच दर्शन वस जांदा है, साडे कन्नां विच सतगुर दी बाणी वस जांदी, साडी रसना ते सच वस जांदा है, ते साडे नक विच एक गंध, गंध दा अर्थ अच्छी तरह समझ लो, एक सुगंधी हुंदी, एक दुर्गंधी हुंदी है, एक गंध हुंदी है। गंध दा मतलब है सतगुरां दे चरनां दी खुशबू, वो बड़ी ही प्यारी हुंदी है। दुर्गंधी आप समझते हो, उन्होंने हटाने लिए असी सफाई कर देने। तो सुगंधी भी आप समझते हो, कोई इत्र वगैरह ला देने, फुल रख देने खुशबूदार। पर जिहड़ी सतगुरां दे चरनां दी गंध है वो मिकरातीश है, जिहड़े साडे मन रूपी लोहे नूं अपने वल खिंचदी है ते उन्ना समा खिंची रखदी है जिन्ना समा असीं तत् गलतान नहीं हो जाते। जदों भी जीव तत् गलतान हो जाता है उन्होंने गुरमुख आखी दे, साधु आखी दे, संत आखी दे। और ये लोग
आपस में जदों इकट्ठे हुंदे ने उन्होंने संत मंडल आखी। और संत मंडल विच वो जो गुरु विचार करते हैं, गुरु की कीर्ति करते हैं, आपो अपने अनुभव कहते हैं, उन्हां विचारां नूं असीं होली कहने। होली कीनी संत सेव, रंग लागा अति लाल दे। अज दा बहुत प्यारा शब्द है। प्यार नाल मैं आपदे चरनां च बिनती करदा भी ध्यान नाल सरवण करन दा यतन करियो। गुरु महाराज गुरु अर्जन साहिब जी का यह बहुत पवित्र वचन है कि बसंत राग विच उन्होंने उच्चारण किया। बसंत राग की हुंदा है? जिस विच फुल खिड़ जाते हैं, जिस विच मन रूपी फुल खिड़ जाता है। मन का खिड़ना खुश होना नहीं है, मन की प्रसन्नता हो जाती है। खुशी तो माया कारण भी होंगी है, पर खुशी हो रही। जे खुशी आवेगी तो उत्थे फिर गमी भी आवेगी। जिथे दिन होवेगा उत्थे रात्रि भी आवेगी। जिथे नफा होवेगा उत्थे नुकसान भी होवेगा। जिथे मिलाप होवेगा उत्थे विछोड़ा भी होवेगा। पर प्रसन्नता जिहड़ी है, आनंद जिहड़ा है, उत्थे विछोड़ा नहीं, उत्थे दिन रात नहीं, उत्थे नफा नुकसान नहीं, उत्थे प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है। साच कहूं सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। हजूर फरमाउंदे ने गुर सेवो कर नमस्कार। गुरु की सेवा करो पहला नमन करके। नमन करन दा अर्थ हुंदा सतगुरु जी जो आप हुक्म करते हो मैं उसनूं 100% मनदा हां। गुरु दियां परिक्रमा करो, जिसका अर्थ ये है कि जो कुछ तुसीं मैनूं दिता है वो तुहाडा ही है, मेरा नहीं है। फिर आदर सहित उत्थे बैठो जिथे गुरु साहब का दर्शन हुंदा होवे, बाहरों भी ते अंदरों भी, उत्थे बैठो। फिर आग्ञा लैके जाओ जदों भी जाना होवे। पर संत लोग जाते नहीं, वो थां ही रह जाते हैं। आम आदमी ते संत का फर्क यही है। पंजां प्यारे ने जब अमृत पान किया तो गुरु के कोल ही रह गए, वापस दुनिया में नहीं लौटे। असी जीव हाँ, थोड़ा समा आने फिर लौट जाने, समय के पाबंद हाँ। पर गुरु और संत सतगुरु समय नूं बनाउण वाले ने, समय नूं चलाउण वाले ने। समा उन्हां दे अधीन है। इसलिए गुरु प्यारिओ यतन करो कि वाहिगुरु जी का पवित्र नाम साडे हिरदे विच अवश्य रहे। हिरदा चित्त नूं आखी दे। मूल रूप से मन नूं आखी दे। मन के 4 हिस्से हुंदे ने, मन बुद्धि चित्त और अंतस्करण। अंतस्करण अख नूं कहंदे ने, चित्त नूं रिजर्व कहंदे ने, जिस तरह बटुआ हुंदा या लॉकर हुंदा बैंक च वस्तु नूं संभालिया होया। मन बुद्धि वो हुंदा जिहदे नाल साडा शरीर कर्म करदा है। जिन्हां दे चित्त विच वाहिगुरु जी का नाम अंकित हो जाता है, वो गुरु के प्यारे हो जाते ने, वो राज दुलारे हो जाते ने, वो संत हो जाते ने। उन्होंने साधु करके भी आखिए, ज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी करके भी संबोधन किया गया है। वाहिगुरु जी का दर्शन करूं, वाहिगुरु जी की सेवा करूं, वाहिगुरु जी दी परिक्रमा करूं, वाहिगुरु जी दे आज्ञा के अनुसार बैठा उठा चला फिरा, अंदर और बाहर वाहिगुरु जी का ही दर्शन होवे। सतगुरु जी ये फरमाते हैं।
आज हमारे मंगल चार। जिन्ना गुरमुखा ने ऐसा दर्शन किया, ऐसी हाजरी भरी, ऐसी मन्नत मन्नी, ऐसे मन नूं गुरु के चरणों में रखिया जो कदी भी मुड़ के ना अलग होया। जिवें गुरु अंगद साहिब जी ने अपना मन गुरु नानक के चरणों में रख दिता, मुड़ के वो अलग नहीं होए। इस तरह इस मन नूं रखो तो फिर मन प्रसन्न चित रहेगा, मंगलचार सदा खुशी विच रहेगा, सदा ही प्रसन्नता विच रहेगा। पैदा होवे तद भी ठीक, मृत्यु होवे तद भी ठीक, दिन होवे तद भी ठीक, रात होवे तद भी ठीक, खुशी होवे फिर भी ठीक, नुकसान होवे फिर भी ठीक, आना होवे फिर भी ठीक, जाना होवे फिर भी ठीक। ये तो वाहिगुरु जी आप दी रजा ही है। जिहड़ा वाहिगुरु दी रजा विच प्रसन्न चित रहिंदा है ना, उसदे मन दे विच सदा ही मंगलचार रहिंदा है, सदा ही प्रसन्नता रहिंदी है, सदा ही खेड़ा रहिंदा है। आज हमारे महाआनंद, आनंद और महाआनंद विच फर्क है। आनंद उसनों कहते ने कोई वस्तु मिल जाए, मिठाई मिल जाए, प्रसाद मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, सोना मिल जाए, जमीन मिल जाए, मकान मिल जाए, पुत्र मिल जाए, ब्याह हो जाए, या कोई माया का गप्फा होर मिल जाए, उन्होंने आनंद कहते ने। महाआनंद, महाआनंद का अर्थ है प्रसन्न चित्त हो गया। ना विछड़न वाली, ना अलग होने वाली वस्तु जो नाम है वो प्राप्त हो गई। सतगुरु जी फरमाते ने, ऐसा गुरु का लाल जो गुरु की रहनी विच रह के नाम नू जपदा है, ते नाम जदों वाहिगुरु दा चित्त विच अंकुत हो जांदा है, उस वेले ओ सिख महा आनंद नू प्राप्त होंदा है। चिंत लथी पेटे गोविंद। हुण ऐसे सिख की निशानी की है? चिंतावां मुक गई। याद रखियो, असी किसी ना किसी चिंता विच ही रहंदे, कोई ना कोई सानू फिक्र लगा ही रहिंदा, डर लगा ही रहिंदा, चिंता लगी रहिंदी है। पर जिन्हां दे हिरदे विच वाहिगुरु नाम दा कण वस जांदा है ना, उस बारे साहिब जी फरमाउंदे ने, चिंता लथी, चिंता मुक गई, बराबर मुक गई, हर वेले मुक गई। कदों मुकी? भेटे गोविंद, जदों मैं वाहिगुरु नू अपना मन भेटा कर दिता। जदों मैं वाहिगुरु जी नू अपना मन भेटा विच दे दिता, उदों मेरे मन की चिंता पूर्ण तौर से लथ गई, ले गई, परे हो गई। आज हमारे गृह बसंत। आपने कभी खिड़िया होया फुल वेख्या होवेगा और उसकी खुशबू भी लई होवेगी, पर गुरसिख प्यारे खिड़दे हुए फुल नूं वेखते ने, संत खिड़ रहे फुल नूं वेखते ने। इस वेखण विच आम आदमी दे वेखण च बहुत फर्क है। आम आदमी खिड़िया होया फुल वेखदा है, जद खिड़ाओ आउंदा है, जदों खिड़दा है उन्होंने संत लोग ही वेखदे ने। इसलिए संतां नहीं अपने मन रूपी फुल नूं खिड़दा होया वेख्या। आज हमारे ग्रह बसंत। बसंत रुत है जिहदे विच फुल खिड़दे ने। गुण गाए प्रभ तुम बेअंत। ये मन दा फुल किवें खिड़िया? वाहिगुरु वाहिगुरु बोलिया। गुण गाए, वाहिगुरु वाहिगुरु बोलिया, रस ले लेके बोलिया, खुशी नाल बोलिया, प्रेम नाल बोलिया, कोई मजबूरी विच नहीं बोलिया।
कोई पैसे लेके नहीं बोले, मजबूरी विच नहीं बोलना ते पैसे लेके नहीं बोलना, प्रेम नाल बोलना। ते प्रेम ही वाहिगुरू देंदा है। प्रेम दे प्रसाद नाल ही साडियां अखां उस वाहिगुरू नूं वेख सकदियां हन। जदों ये बाहर नूं वेखण वाली अख अपनी अख नूं वेख लवे, उदों साक्षात इनू ब्रह्म ही दिसदा है। ये नामदेव असी जानदे ने। सतगुरु जी फरमाउंदे ने, आज हमारे गृह बिसंत, अज मन दा फुल खिड़ गया, खिड़दा होया वेख्या, किद्दां वेख्या, गुण गाए प्रभ तुम बेअंत, हे बेअंत वाहिगुरू ला इंतहा खुदा, अज मैं तेरे गुण गाए ने, तेरी उस्सत कीती है, तेरी कीर्ति कीती है। इसलिए गुरुद्वारे शहर विच कीर्तन की महत्ता बहुत वड्डी है, बहुत वड्डी है। पर शर्त इको ही है, किसी ही कीर्तनीय का मन प्रसन्नचित हुंदा है, खिड़दा है। कीर्तन ते हो रहा है, कीता भी जाता है, प्रबंध भी किया जाता है, प्यार नाल किया जाता है, पर मन का फुल खिड़ जाना ये किसी विरले ही गुरमुख के हिस्से च आया। इसलिए मन का फुल खिड़ जाए, सुते ही मन वाहिगुरू 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 बोले, ते ए दड़ करके बोले, दुकालन परनासी दयालन स्वरूपे सदा अंग संगम अभंगम विभूते। वाहिगुरू जी तुसी मैनू हमेशा वेख रहे हो, मैं अजे तुहानू नहीं वेख सकता, अजे वेखण जोगा भी नहीं, पर तुसी हर वेले मैनू वेखदे हो, हर वेले मेरे नाल हो। रहो आज हमारे बने फाग, चेत तो लग के फग्गण महीना तक, फग्गण महीना हुंदा फल लगना। अज मेहनत नूं फल लग गए, अज दर्शनां विच आनंद आया। कड़ा प्रसाद, बाणी दा प्रसाद, कीर्तन दा प्रसाद, कथा दा प्रसाद, जोड़े झाड़न दा प्रसाद, किवाड़ की सेवा करन दा प्रसाद, सफाई करन दा प्रसाद, ते मैं रोज ही रहिंदा सा महाराज। पर अज मन के खिड़ाव का जिहड़ा प्रसाद आया ना, जिहड़ा अज मैनू मेरा मन खिड़ गया ना, तुहाडा दर्शन करके मेरे नाल ऐसा प्रतीत होया है। प्रभ संगी मिल खेलन लाग, प्रभु संगी, इसका अर्थ है साध संगत भी आखी है। साध का अर्थ है साधु, साधु का अर्थ है गुरु नानक साहब महाराज सतगुरु। अज सतगुरु दे असी सारे बच्चे बन गए हैं। सतगुरु दे कोल आके असी खेल खेलन लग पे हैं। केड़ा खेल खेलन लग पे हैं? जिथे केवल वाहिगुरु दी धुनी है, जिथे केवल किन्नर लोग साज बजाउंदे ने, प्यार नाल बजाउंदे ने, ते कुछ मंग नहीं करते। जदों असी मंग लैंदे हां ना कुछ, उदों हौले पै जाने। दुनिया विच भी जदों असी किसी कोलों मंग लैंदे हां, हौले पै जाने हां। भगती जिहड़ी है उहदे च मंगना कुछ नहीं, तां भगती नूं फल लगदा है। और इस भगती नूं जदों फल लगदा है ना, ते फिर सिख महसूस करदा है, जिद्दां मैं खिड़िया होया है ना, गुरु दे संग लग के, गुरु दे अंग लग के, गुरु दे चरनी लग के, इहदा सारी कायनात, सारी मनुख जाति गुरु दे चरनां नाल लग के खिड़ी हुई प्रतीत होंदी है। हुण सिख चमन विच आ गया है। चमन उर्दू का लफज है, आप जानते हो। फुलवाड़ी जिन्हों आखी है, खिड़ी हुई फुलवाड़ी, उत्थे खुशबू ही खुशबू हुंदी है। खुशबू ही खुशबू हुंदी, बदबू का नाम नहीं हुंदा। होले कीने
संत सेव, जिथे खुशबू का ही आदान प्रदान होवे, उन्होंने असी अपनी बोली विच रंग भी कहने। रंग लाल रंग कहने। लाल हुंदा नहीं, वैसे लाल का अर्थ है गुरु दी भगतां दी लाली। प्यार में जिसले सिख आउंदा है ना, तो लाल सूआ हो जाता। जदों दा अपना मुक जाता उदों लाल सूआ हो जाता। जिस तरह एक सुहागण है उन्होंने लाल कपड़े पाए जाते हैं, और लाल रंग दूरों दिसदा है, इसलिए लाल रंग आख्या गया। हरा काला सफेद नहीं आख्या गया, नीला नहीं आख्या गया। लाल रंग नाम का स्वाजन बयान करने वास्ते सूआ रंग आख्या गया। सूआ वेश सुहागण दा हुंदा। तुसी बागीचे विच बह जाओ जिथे फुल खड़े होण तरह तरह दे, उथे की हुंदा है? उथे खुशबू ही दा आदान प्रदान हुंदा है। एक दूजे कोल खुशबू ही खुशबू जाती है। इनू होली कहते हैं। संतां ने वाहिगुरू नाम की खुशबू एक दूजे नू दिती। संत मंडल में ये संतां ने होली खेली। होली कीनी संत सेव, रंग लागा अत लाल दे। सूआ रंग चढ़ गया, नाम का रंग चढ़ गया। चढ़ाने वाला कौन है? गुरु, गुरु नानक साहब। जिससे चढ़दा है वो कौन है? सिख। इस सिख की परिभाषा की है? इस सिख की परिभाषा ये है कि इन्हें मन भेटिया कर दिता है। याद रखना, असी पैसा भेटा करते हैं, कपड़ा भेटा करते हैं, जोड़ा भेटा करते हैं, या कुछ सिर पाओ भेटा करते हैं, या कोई जमीन का टुकड़ा भेटा करते हैं, या कोई होर वस्तु मिठाई आदि असी भेटा करते हैं। बहुत चंगे जिहड़े ने फ्रूट आदि भेटा करते। पर जिस सिख ने अपना मन भेटा कर दिता, उसनों की प्राप्त होया? उसनों वाहिगुरू जी के नाम की रंगन चढ़ गई। याद रखियो, लाल रंग विच काले भी हुंदे ने, शामले भी हुंदे ने, ऊड़े भी हुंदे ने, बूढ़े भी हुंदे ने, बच्चे भी हुंदे ने, स्त्री भी हुंदी है, पुरुष भी हुंदा है। देशी दे भी लोग हुंदे ने ते विदेश से भी हुंदे ने। सारी मानस जाति विच कैसा भी कोई रूप किसी का बैरूनी होवे, लाल रंग जिन्हों चढ़ जाता है ना, वो सब का भला मंगदा है ते सारियां जियां विच वाहिगुरू ही वेखदा है। भाई कन्हैये वांगू वो सबना जियां विच वाहिगुरू ही वेखदा है। ये नाम दे रंगण की तौफीक है, गुण है। मन तन मौलियो अतनूप, अनूप दर्शन। अनूप हुंदा सुंदर, सांवला, प्यारा, निग्गा, मनमोहक, दर्शनीय, दूरों दिसन वाला। सूर्य दे न्याय, महासूर्य दे न्याय गुरु महाराज, प्यारा जया गोविंद रूप, गुरु नानक रूप, सच्चे पातशाह हजूर गुरु महाराज आप, जो बड़े ही सुंदर ने, अति सुंदर ने, उन्होंने वेख के मेरा मन भी मौल गया, खिड़ गया, मेरा तन भी खिड़ गया। हो सकता है आपने किसी ऐसे प्रेमी नूं वेख्या होवे जिहदा मन भी मौलिया होवे, तन भी मौलिया होवे। मैं अपनी जिंदगी विच एक प्रेमी नूं वेखिया जिसका मन भी मौले है, जिसका तन भी मौले है। और वाहिगुरू मेहर करे कदी ना कदी आप जी के जीवन विच भी कोई ऐसा गुरसिख आवे जिसका मन भी मौलिया होवे, तन भी मौलिया होवे। वो गुरु चरणों का दास हुंदा है।
गुरु द्वारे सदके सदके जांदा है, गुरु तो बिना रह नहीं सकता, सदा सदा अपना मन गुरु के चरणों च रखी रखता है, भेटा कीती रखता है, और किसी भी वस्तु नूं अपनी नहीं मनता, ना अपनी अख नूं मनदा है, ना अपने कान नूं मनदा है, ना अपनी रस्सां नूं मनदा है, ना दंदां नूं मनदा है, ना बोली नूं मनदा है, ना अपनी वेशभूषा नूं मनदा, ना अपने परिवार नूं मनदा, ना ही वो अपने घर बार नूं मनदा, जमीन जात नूं मनदा। और मनदा है तो सिर्फ एक गल कि ऐ गुरु नानक पातशाह सब कुछ तेरा है, ऐ मेरे मालिक ये सब कुछ तेरा है, ऐ खुदावंद करीम ये सब तेरी मेहरबानी है, ये सब तेरी खुदाई है। मेरा रंचक पर रंचक कहते सूई दे नक्के जिन्ना भी मेरा इत्थे नहीं है, ऐसा सिख दर्शनिया है और मोक्ष नूं प्राप्त। गुरु गोबिंद सिंह महाराज क्या करते सन, मेरा प्यारा सिख मरण तो पहला ही इस मोक्ष नूं प्राप्त करेगा, सचमुच करो, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। गुरु नानक दे घर विच ते बहुत सौखा भी है, उठत बैठ सोवत नाम कहो नानक जन के सदका। कोई समा सी भजन करने वास्ते समाधि लाई जाती, योगाभ्यास किया, कोई समा सी नगन भी रहंदे सन, कोई समा सी भगवा पेश भी पाउंदे सन, कोई समा सी जंगली भी जा बहिंदे सन, कोई समा सी पुठे भी लड़कदे सन, कोई समा सी सीधे भी खड़े होंदे सन, कोई समा सी भुखे प्यासे भी रहिंदे सन। अज हुक्म गुरु नानक दा ये है, प्यारिओ गुरसिखो किसी भी वस्तु का त्याग ना करो। इस माया जगत विच माया तो बिना कोई रह नहीं सकता, पर इस माया नूं वाहिगुरु दी दासी मन लो, अपनी दासी ना मनियो, अपनी दासी ना मनियो। संतां दी दासी हो जाती है, पर संतां ने भी इनू मां मन्निया, संतां ने भी इनू मां मन्निया क्योंकि प्रतिपालक है। इसलिए ऐसी अवस्था नूं प्राप्त करके माया दासी भी हो जाती है, पर फिर भी जो कुछ भी प्राप्त होवे, हाँ ये रिद्धि भी हो जाती है, सिद्धि भी हो जाती है। सिद्धि वेखण नाल हुंदी है, बोलण नाल हुंदी है। जिहड़े वेखदे बोलदे नहीं, बिल्कुल सुन हुंदे ने, उन्हां दे सवासां विच सिद्धि हुंदी है, उन्हां दे दर्शनां विच सिद्धि हुंदी है। होर भी जिहड़े बहुत वड्डे सिद्ध ने, वो जिथे बैठ जाण उस थां ते भी सिद्धि हो जाती, जिथे बैठण ना उत्थे भी थावां आप नूं कई मिल जाणगियां कि इत्थे कोई सिद्ध पुरुष रहे ने जी, जिथे वो बैठते रहे ने, जिथे उन्होंने समा गुजारिया है, वो थावां भी सत्कारयोग हो गईयां, पूजनयोग हो गईयां, जिन्हां दे अंदर वाहिगुरू जी का नाम वस गया। मन तन मौलियो अति अनूप सूके नाई छाव धूप। आंदे ऐदां दा मन खिड़ गया, ऐदां दा मन दा फुल खिड़ गया, वो छां होवे भावें धुप होवे, वो एक रस रहिंदा है। दुख होवे सुख होवे एक रस रहिंदा है, दिन होवे रात होवे एक रस रहिंदा है, जीवन होवे मृत्यु होवे एक रस रहिंदा भाई भिखारी वांगू। ये होली है, ये संत लोग खेडदे ने अपने गोविंद प्यारे दे चरनां विच खेडदे ने, और अपने गोविंद के चरणों तो जो प्रसाद मिलिया हुंदा ना, उन्हें दूर दूर तक फैलाउंदे ने। ये हो रही है। मन तन मौलियो आतनूप सूके नाही छाम धूप।
अजे कच्चा रंग होवे ना कि जदों दुख पै जाए उदों हाय हाय बोलदा है, जदों सुख पै जाए उदों तू ही बोलदा है। पर वाहिगुरू जी का नाम जो मजीठा रंग आख्या गया है, ये जदों चित्त विच एकागर हो जाए तो ये हर वेले ही राम राम बोलदा है, हर वेले ही तू ही बोलदा है, हर वेले ही तेरा तेरा कहंदा है, हर वेले ही वाहो वाहो कहंदा है, हर वेले हर दम हर खुशी विच हर गमी विच, सवेरे भी शाम भी दोपहरे भी दिन और रात हर वेले ये वाहो वाहो ही कहंदा कि वाहो वाहो बोले वाहो वाहो का बड़ा तमाशा इस संसार में चल चित्र लगता है, तमाशा लगता है, आप ही दृष्टा देखने वाला हो जाता है। जिहड़ा दृष्टा हो जाए वो वाहिगुरू का रूप ही हुंदा है। सगले रोते हरिया होए, छे रुत्तां साल दियां कोई भी रुत होवे, ये मन की प्रसन्नता बनी ही रहिंदी है, ये मन खिड़िया ही रहिंदा है, ये मन चढ़दियां कलां ही रहिंदा है, ये मन अमृत धारी ही रहिंदा है, ये मन दर्शन अर्थी ही रहिंदा है, ये मन मुके मुकाम से ही रहिंदा है, पाविश दा मन भेटिया ही रहिंदा है। गुरु महाराज भाई नंद लाल सगली रूते हरिया होए, सारे समय विच ये मन प्रसन्न चित रहिंदा है, खिड़िया ही रहिंदा है। सद बसंत गौर मिले देव, इस शब्द गुरु वरते है, जिन्होंने गुरु मिल गया उन्होंने भाजी सदा ही बसंत है, सदा ही उन्होंने मन खिड़िया रहिंदा है। पर इत्थे गुरु का अर्थ गोबिंद ला लेना, कारण ये कि गोबिंद पछाणिया नहीं जाता जे सानू मिल जाए, वो निराकार प्रेम है। जे मिल भी जाए किसी नू पछाण नहीं हुंदी, पछाण सकदा नहीं, क्योंकि असी आकार विच हां, साडी अख आकार देखदी है, इसलिए गोबिंद निराकार है, वाहिगुरू निराकार है, इसलिए सानू दिसदा नहीं है। दिसदा सानू किहड़े रूप च है? गुरु रूप विच, गुरु रूप विच दिसदा है। और किहड़े गुरु रूप विच दिसदा है? वो रूप तुहाडे मन नू प्रसन्न चित कर दिंदा है। इत्थे मैं ये नहीं आख रहा भी वो किस रूप च मिलदा है, जिस रूप विच भी मिल के तुहानू प्रसन्न चित कर दे, वो गोबिंद रूप है, वो वाहिगुरू का अपना स्वरूप है। सद बिसंत गुर मिले देव, वाहिगुरू जी मिल गए, मन सदा प्रसन्न चित्त हो गया। बिरख जम्यो है पारजात, एक पारजात एक वृक्ष हुंदा जिहड़ा स्वर्ग विच ही हुंदा, जिहड़ा इहदे थल्ले बैठ जांदा सारियां इच्छावां उहदियां पूरीआं हुंदियां ने। उस पारजात का जिक्र किया कि ये ऐसा सुख मैनू मिलिया जिस तरह मैं पारजात थले बैठ गया, पारजात रुख थले बैठ गया, गुरु ने मेरे ते एक कृपा की। पारजात जड़ा है ये नाम नाल भी इसकी मुशाबत की जाती है कि नाम जड़ा पारजात रुख वांगू है, जिस दे थले बैठे हाँ सानू सब कुछ प्राप्त हो जाता होवे, मन नू प्रसन्नता हासिल होवे, मन खिड़ जावे और दास पाद आके इस संसार की यात्रा करता रहे। फूल लगे फल रतन भांत,
इस वृक्ष नूं, पारिजात वृक्ष नूं, इस नाम नूं जिहड़ा चित्त विच आ गई है, फुल भी लगते ने खुशबूदार, फल भी लगते ने, और फल कैसे लगते ने? रतन पास, रत्ना वर्गे। भाव रतन बहुत बेशकीमती हुंदा है, आम आदमी नूं खरीद नहीं सकता। बहुत राजा लोग कोई रतन की कीमत पा सकता है। महाराज दी प्यारी बाणी देखो, कितनी डूंगी बाणी, कितनी निगी, कितनी सियाणी, कितनी समझ देने वाली है। हजूर फरमाते ने जो नाम अंदर प्रगट हो जाता है तो उसका फिर जो फुल है वह भी खिड़िया होया है, उसका जो फल है वह भी सुखदाई है, ते उसके अंदर अनेका रत्ना जैसे सुख हो जाते ने, अमोलक सुख हो जाते ने, अनेका पास का सुख हो जाता। इत्थे अर्थ ये भी है कि जिस हिरदे विच नाम प्रगट हो जाता है ओदियां 21 कुलां तर जांदियां। तृप्त अगान हजूर दा उपदेश छेकड़े पद विच आ गया है, प्यार नाल सरवण करियो। तृप्त अगान, तृप्त भी रज जाण नूं कहंदे ने। साडा पेट रज जांदा है, मन नहीं रजदा, ठीक है। जदों पेट भी रज जाए ते मन भी रज जाए उन्होंने कहते तृप्ता गाने। तृप्ति पेट नूं हुंदी है, शरीर रूपी पेट नूं हुंदी है, ते अगाने का मतलब है मन नूं हुण होर कुछ नहीं चाहिए, मन नूं कुछ नहीं चाहिए। साहिबा ने, साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज सिंह साहब जी ने जब अमृत की दात दिती पंजां प्यारियां नूं ते पुछया तुहानू हुण की चाहिए, तुसीं सोच के दसो, विचार के दसो। जे अज विचार के नहीं दस सकते तो कल नूं सोच के दस देना। पंज प्यारे हाथ जोड़ के कहन लगे पातशाह आपकी आज्ञा होवे असीं हुणे ही दस देने। आखन लगे दसो। पंजां प्यारे ने आख्या महाराज जी तुहाडा दर्शन चाहिए, सानूं होर कुछ नहीं चाहिए। ऐ मेरे मालिक जीओ तुसी साहब हो, सिंघा वर्गे साहब हो। सिंह साहब कही पता क्यों? सिंह बादशाह होंदा जंगल का। तो महाराज जी जंगल दे बड़े ने, बादशाह ने, शहनशाह ने, मन की क्रिया उन्होंने अधीन है। सिंह साहब महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी अमृत दे दाते जीओ असी तुहाडे लड़ लगे हाँ, सानू कुछ नहीं चाहिए, सानू केवल दर्शन चाहिए। सिख सतगुरु का दर्शन ही चाहते, और दर्शन का चाहना डिजायर नहीं है, ख्वाहिश नहीं है। ये दर्शन उदों होंदा है जो दर्शनां की चाह भी मुक जाती। ये दर्शन, प्यारा दर्शन, गोबिंद दर्शन, सतगुरु नानक साहब का दर्शन, या पूर्ण जगत के सतगुरां का दर्शन, खुदा का दर्शन, अल्लाह का दर्शन, गॉड का दर्शन, वाहिगुरू का दर्शन, सब इको ही है क्योंकि गॉड एक है। वाहिगुरू जी का दर्शन उदों प्राप्त होंदा है जदों दर्शनां की चाह भी नहीं रह जाती, उस वेले प्राप्त होंदा। तृप्त अगान, शरीर की तृप्ति भी होगी ते मन की तृप्ति भी होगी। एक गल ख्याल नाल समझ लेना, जदों असीं गुरुद्वारे आउंदे आ साडे मन की तृप्ति भी हो जाती है तो साडे तन की तृप्ति भी हो जाती है। भाव सानूं भोजन भी मिल जाता, कपड़ा भी मिल जाता, जोड़ा भी मिल जाता, ते सतगुरां दा प्रसाद कीर्तन भी मिल जाता, कथा भी मिल जाती ते दर्शन भी मिल जाता। तन और मन की प्रसन्नता केवल गुरु नानक जी के चरणों में आके हुंदी। तो साहिब जी फरमाउंदे ने, गुरु नानक रूप गुरु अर्जन साहिब जी फरमाउंदे ने, तृप्त गाने, मन भी तृप्त गया, तन भी तृप्त गया,
बड़ा पूरा रज गया। गाने का मतलब है कोई होर गुंजाइश इहदे नहीं रहेगी, होर खाण दी पहनण दी गुंजाइश इसके विच कुछ नहीं रह गई है। हर गुण गाए, हुण बाकी की रह गया, हरी हरी रह गया, राम राम रह गया, अल्लाह अल्लाह रह गया, वाहो वाहो पीछे रह गया, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा रह गया। आप ही दृष्टा बन गया, तमाशा देखने वाला बन गया। मैं हूं परम पुरख को दासा, देखण आयो जग तमाशा। ये की बन गया? इस सिख मन की भेटा करके गुरु के चरणों में समा के गुरबाणी ही बोलन लग पिया। तृप्त अगन हर गुण गाए, जन नानक हर 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 ध्याए। तांते प्यारे गुरु सिखो, गुरु अर्जन साहिब महाराज जी फरमाते ने, यही बसंत है, यही होली है, यही नाम रंग का आदान प्रदान है, यही मन नूं खेड़ा है, खुशियां है। और ये खुशी प्रसन्न चित्ता की हमेशा हमेशा रहने वाली है, चिंता तो मुक्त कर देने वाली है, मौत के डर नूं समाप्त कर देने वाली है। ते हरी 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 जपो, भाव श्वास लैंदियां भी जपो, श्वास छड्दियां भी जपो। थोड़ा समा श्वास जिसले चेंज होंदा है रोक के भी जपो। हमेशा जपते रहो, हमेशा जपते रहो। जपन और तपन का अर्थ ये है कि वाहिगुरु जी दे विच ध्यान रहे, हमेशा रहे, हमेशा रहे, हमेशा रहे। मन वाणी विच किरत रहे, सुची किरत रहे, प्यार का आदान प्रदान रहे, पर चित्त विच केवल तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू रहे। एक बेनती होर करनी है, इस पावन शब्द नूं आप जी एक दफा होर सुन लो। बसंत महला पंजवा, कर पहला दो तुक्कै, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गुर सेवों कर नमस्कार, आज हमारे मंगलचार, आज हमारे महानंद। चिंत लथी पेटे गोविंद, आज हमारे गृह बसंत। गुण गाए प्रभ तुम बेअंत रहाओ, आज हमारे बने फाग। प्रभ संगी मिल खेलन लाग, होली कीनी संत सेव। रंग लागा लाल देव, मन तन मौलियो आतनूप। सूके नाही छाव धूप, सगली रूती हरिया होए। सद बसंत गुर मिले देव, बिरख जम्यो है पारजात। फूल लागे फल रतन भांत, तृप्त अघाने हर गुण गाए। जन नानक हर 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 ध्याए। तृप्त अघाने हर गुण है गाए। जन नानक हर 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 ध्याए। अकथ कथा की समाप्ति है। आप सबनों गुरु महाराज की प्रसन्नता का प्रसाद मिले, ये मेरी जोदड़ी है, बेनती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।